हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड फाइनली आज हम ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सारी वॉर्स हुई थी उस टाइम पर। मैं याद दिला देती हूँ आपको, पिछली वीडियो में हमने क्या बात की थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। इससे जो कंपनी का सारा इन्फ्लुएंस था वो इंडिया पर कितना बढ़ गया था, हमने इस सब के बारे में बात की थी, है ना, कि कंपनी कैसे ट्रेड करने आई थी। लेकिन फिर उसने सोचा, कंपनी ने कब्जा ही कर लेते हैं, ये लोग इतने वीक तो हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। वो कब्जा कैसे कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश में क्या वॉर्स हो रही थी। अब नवाब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे किसी को दिख ही नहीं रहा था क्या हो रहा था, जिनको दिख रहा था उनको साइलेंस कर दिया जाता, नहीं तो वॉर्स हो जाती थी। मतलब किसी ना किसी चीज़ को करके इंडियंस जो थे, मतलब इंडियन नवाब्स वो प्रेस हो गए थे और ब्रिटिश कंपनी की पावर जो थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो अभी वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ था। अभी दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि बोर्ड पे इतना ही आ रहा है, ठीक है। मैसूर वॉर्स, मैसूर में देखो सबसे पहले रूलर देखो हैदर अली थे। जब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, जब वो आए थे, तब हैदर अली रूलर थे मैसूर के। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि कंपनी इतना सब कुछ कर रही है, मतलब ये इतना सारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और इससे मैसूर का जो किंगडम है वो थ्रेटन हो रहा है बार बार। तो हैदर अली ने क्या किया, अपनी आर्मी को बेटर करने की कोशिश की। कैसे करने की कोशिश की, फ्रेंच सोल्जर्स को बुला लिया। फ्रेंच ट्रेडर्स थे, याद हो तो आपको, उनको ब्रिटिशर्स ने हटाया था, तो फ्रेंच को भी अपना बदला चाहिए था ताकि वो भी ट्रेड कर पाए दोबारा। तो फ्रेंच सोल्जर्स आ गए हैदर अली की आर्मी में। मैसूर की जो आर्मी थी उसमें फ्रेंच सोल्जर्स इंक्लूड हो गए। उनसे क्या फ़ायदा हो रहा था हमें कि उनके पास जो एम्यूनेशन थी, जो वेपन्स थे सारे, वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम पे। तो फ्रेंच सोल्जर्स इसलिए इंक्लूड कर लिए। अब हैदर अली की क्या हुआ, हैदर अली की डेथ हो गई। उसके बाद आए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। टीपू सुल्तान जो थे, एक बार अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल में गए घूमने के लिए, टहलने के लिए। वैसे उनके पास एक गन थी जो वो ट्राई आउट करना चाह रहे थे। वो गए वैसे ही जंगल में। अब है तो जंगल, मानना मैसूर का जंगल है, टीपू सुल्तान का किंगडम है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि शेर होगा जंगल में टीपू सुल्तान को अटैक नहीं करेगा। शेर आया, उसने जैसे फ्रेंच फ्रेंड ने और टीपू सुल्तान ने उस शेर को देखा, बेचारा फ्रेंच फ्रेंड तो वहीं बेहोश हो गया, ठीक है। टीपू सुल्तान और शेर ने एक दूसरे को देखा, 2 मिनट की टेंशन हुई वहाँ पर। उसके बाद फिर शेर ने टीपू सुल्तान पे अटैक किया, टीपू सुल्तान ने शेर पे अटैक किया, और ये जो अटैक हुआ है यहाँ पर, उसमें टीपू सुल्तान जीत गए बिना किसी वेपन के। उन्होंने उस शेर के साथ फाइट की, बस एक वो डैगर था उनके पास, उससे फाइट कर रहे थे, वो जीत गए। उनका नाम आ गया टाइगर ऑफ मैसूर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान कहते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो उनके पापा कर रहे थे, हैदर अली कर रहे थे, वही कर रहे थे। वो भी फ्रेंच सोल्जर्स को अपनी आर्मी में ला रहे थे, आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहे थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने सब देख लिया। अच्छा, इस बीच में टीपू सुल्तान ने क्या करा कि उन्होंने मालाबार कोस्ट जो है उसके आसपास की स्पाइस ट्रेड को बंद करवा दिया कि यहाँ से मसाले नहीं लेके जा सकते मालाबार कोस्ट के आसपास से। इससे क्या हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई। एंग्लो मतलब इंग्लिश, मैसूर मैसूर ऑफ कोर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई इससे। अब इससे जो एंग्लो मैसूर वॉर्स थी कब से कब तक चली, 1767 से 1799 तक एंग्लो मैसूर वॉर्स चली, ठीक है। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी उसमें टीपू सुल्तान डिफीट हो गए। टीपू सुल्तान डिफीट हुए, उसके बाद अब जो इंग्लिश आर्मी थी उन्होंने क्या करवाया टीपू सुल्तान से, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, उसको साइन करवा दिया। उसमें कुछ रेगुलेशंस थे कि अब हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ये ट्रेड कर सकते हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं, उसमें लिखा होता है ट्रीटी में। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं है, ठीक है। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया 1799 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया, ठीक है। ये उनकी सारी मैसूर की कहानी। अब एक बार मराठा वॉर्स भी देख लेते हैं। देखो मराठा जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे उस टाइम पर, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई ना जो 1761 में, मैं बैटल ऑफ पानीपत भी बता दूंगी, जो 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, ठीक है। उसमें क्या हो गया, मराठा किंगडम जो था ये वीक हो गया, इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गए, इनकी आर्मी खत्म हो रही थी, ठीक है। यूनिटी खत्म हो चुकी थी। जो वहाँ पर पेशवा थे, वहाँ पर नवाब की जगह पेशवा कहते थे। पेशवा
उनके बीच में यूनिटी खत्म होगी, बहुत सारे टुकड़ों में बट गया था किंगडम उनका, ठीक है। इससे हुई, इस यूनिटी का फायदा उठा के कंपनी ने क्या करा, इनको भड़काना शुरू कर दिया एक दूसरे के खिलाफ। इससे हो गई 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। इससे 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, ठीक है। अब पहली एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 1775 से 82 तक की थी ये वॉर, ठीक है। इसमें क्या किया, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करी, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, उसमें क्या हुआ 1803 से 1805 तक 2 साल तक चली है। इसमें क्या हुआ कि जो था पेशवा था उस टाइम का, उसने एक ट्रीटी साइन करी थी, ये जो ट्रीटी थी ना सालबाई की ट्रीटी, ये साइन की थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो थी मराठास को सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करना पड़ रहा था, लेकिन उनके किंगडम में उस टाइम पर स्किंदियाज थे, एक कास्ट टाइप थी। स्किंदियाज ने सब्सिडरी अलायंस को मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानते। इससे ब्रिटिश ने क्या किया, स्किंदियाज पर अटैक किया और अब पूरी वॉर खत्म हो गई। उसके बाद जो ब्रिटिश थे उनको ओडिशा पर कंट्रोल मिल गया, गंगा यमुना और ओडिशा के एरिया पर कंट्रोल मिल गया उनको। फिर लास्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 से 18 तक हुई थी, ठीक है। मराठास की पावर उसमें खत्म हो गई, कम नहीं हुई, खत्म हो गई, ठीक है। और जो कंपनी की पावर थी वो इतनी थी, इतनी हो गई। मराठास की पावर कम हो गई और कंपनी की जो पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम हो गई, ठीक है, ज़्यादा हो गई, सॉरी, ठीक है। कंपनी की पावर ज़्यादा हो गई। अब एक बार बाकी सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि बाकी सब कुछ कैसे है नेक्स्ट हुआ, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट और क्विट इंडिया एक्ट की। क्या अब ट्रांजिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे से नहीं होता, सीधा तो देख लो। रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था वो था 1773 में। पहले बता देते हैं, ये जो था वो इंडियन गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया को रेगुलेट करने के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए था, ठीक है। इसमें क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बता दूं, ये यूपीएससी के मेंस में एक दो बार पूछा गया है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोलकाता में होगी, उस टाइम कैलकाटा कहते थे, सुप्रीम कोर्ट जो है कैलकाटा में होगी। अभी की सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये मैं कमेंट्स में बता दूं, ठीक है। डायरेक्टर्स ऑफ ईआईसी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं, सुप्रीम हेड हैं, उनको मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मतलब वो मिनिस्ट्री के लिए आंसरेबल होंगे। उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, उनको हर एक चीज़ का आंसर देना पड़ेगा उनको, मतलब वो उनके सबऑर्डिनेट बन जाएंगे। उसके बाद क्या किया, गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसकी हेल्प के लिए 4 मेंबर्स का काउंसिल सेटअप कर दिया गया, ठीक है। अब ये 4 मेंबर्स जो हैं इनके वोट पे डिपेंड करता है कि कोई डिसीजन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इससे बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स आई। बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर्स थे पहले, तो वो इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, मतलब इस एक्ट को लागू करने के लिए वो थे ही नहीं, ठीक है। और क्विट इंडिया एक्ट आया उसके बाद, ठीक है। अब उसने क्या किया, काउंटर किया शॉर्टकमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, जो सारा रेगुलेटिंग एक्ट था इतना बड़ा, उसकी सारी शॉर्टकमिंग्स को उसने काउंटर किया। अब इस क्विट इंडिया एक्ट में क्या हुआ, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्टली इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्टली बुक्स में गलत होती है, एक दूसरों की बातें काउंटर करती रहती है। इसलिए क्विट इंडिया एक्ट को बस इतना समझने की जरूरत है कि रेगुलेटिंग एक्ट को सॉरी उसको काउंटर करने के लिए क्विट इंडिया एक्ट बनाया गया था, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड वाला, उसकी बात करेंगे, ठीक है। बाय।